तो मैं ये कह रहा था कि हम खर्च करने पे आ जाए। जैसे मैं एक दिन खर्च करने पे आ गया, लंदन हीथ्रो पे खड़ा हुआ था मैं हवाई अड्डे पे, तो वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, सर्दियों के दिन अभी, उसने जोरदार सब कपड़े पहने हुए थे, सिक्का डाला, वजन आया 77 किलो, ओवरकोट उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो, एक जैकेट पहना हुआ था वो उतारा 74 किलो, सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक से लोन ले लूंगा पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। भाई कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए मतलब अगले को असली वजन मिलना चाहिए। कष्ट में नहीं देख सकते हम किसी, जीवन में कष्ट में तो किसी को देख ही नहीं सकते हम, कभी नहीं देख सकते, कभी कष्ट में देख ही नहीं सकते हमारे। अच्छा हम फोन पे नाम ऐसा किसी का फोन नहीं उठाना होता तो एक जने ने कर लिया ना, फोन फीड कर लिया, उसका नाम ही ऐसा फोन कर दिया। अब वो बाथरूम में था, बेटे ने उठा लिया, किधर फोन है, कोई कमेंटर फोन है सर। कमी ये विशेषण है, मुझे क्या तेरा था, अब ये कैसे बताऊं। होता है इस देश में, लोग भी ऐसे पाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक है। बहुत भोला आदमी है, बहुत ही भोला है संजय झाला। मतलब मुझे मिला, बोले मेरे पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है, बोले बदला। बहुत बोलो है लाइक, इतना बोला है जिसकी हद नहीं। एयरटेल वाले में नौकरी की, इसने एयरटेल की सिम बेचता था खड़ा होकर, किसी ने आके कहा मेरी सिम खराब हो गई, क्या करूं, बोले वोडाफोन की खरीद ले। शाम को नौकरी से निकला बेचारा, तो दूसरे दिन खुद चला गया एयरटेल दुकान पे, बोले यार मेरा सिम कार्ड भैंस खा के भाग गई है। तो बोले क्या, नहीं, बोले पता करना रोमिंग तो नहीं लग रही। साजड़ी से पालना निकल जावे कभी, चार्ज तो अपना निकल रहा है ना। ये देश का आदमी ऐसा ही, हमारा मूल चरित्र ऐसा है, हम लोग करते ही ऐसे। मैं अमेरिका गया, बोले अमेरिका वालों ने कहा हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया। जापान गया, बोले हमने उससे सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया। चाइना गया, बोले हमने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया। मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार क्या तेरे बाप ने किया था। ये हमारा शहर, घंटी देके छोड़ दो, अगला करेगा, टेंशन में करे कर। मैं आपने मिस्ड कॉल मार दूला, अरे मार दिला कहीं मतलब, मिस्ड कॉल क्यों मारेला, कॉल कर। ये हम जानते ना कैसे किया जाए, लेकिन मुझसे बड़े वाले इस मंच पे बैठे, ये अरुण जैमिनी, घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये सुरेंद्र दुबे हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। और ये सबसे बड़े वाले तो सुरेश अवस्थी, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करता। अगले के घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, इसने उंगली काट ली। ये देखो समझने वाले समझ गए। संजय तेरे को नहीं आया तो नहीं आया, तू सारी उम्र रही ऐसा। जो आदमी इतने अंतरराष्ट्रीय साले का जीजा हो, उसका क्या हो सकता है। इसका साला बहुत चमत्कारी है, खतरनाक किस्म का साला। इसका साला घर आया तो इसकी बीवी ने कहा कुछ खा रखी, इनको कुछ खिलाइए, इसने खिड़की खोलती। इसकी बीवी बोली बाहर से कुछ लेके आई है, टैक्सी लेके आ गया। है ही ऐसा साला, मेरे घर आता तो मैं तो अंदर भी नहीं घुसने देता। लेकिन ऐसे कमाल के लोग होते हैं जीवन में, और होने भी चाहिए। जेठालाल कौन बोला ये, मर्द होकर दूसरे मर्द में क्या इंटरेस्ट है। ओ ओ ओ, ओ। ये तस्वीर भी लगा रखी है आपने पीछे, और देखो सबकी गर्दन बबीता की बालकनी में है। तो चरित्रवान लोग हैं, सब खड़े होके एक साथ। ये भारत का चरित्र ऐसा है ही, ये हमारा ऐसा ही। हम मतलब पानी पतासा खावर एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। चलिए एक कविता अंत में मैं ऐसी सुनाता हूं जो आज मैं अचानक मुझे याद आ गई। वो विषय की एक दो पंक्तियां डॉक्टर दुबे ने सुनाई थी। मैं बहुत जगह जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं आज इतनी सारी मातृशक्तियां बैठी तो मुझे वो कविता याद आ गई। मुझे जितनी भी याद होगी सुना दूंगा। तो मैं बहुत वर्षों से नहीं सुनाई तो मुझे ध्यान नहीं। मुझे लोग कहते हैं शैलेश जी माँ पे कविता सुनाइए, और मैं कहता हूं मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने एक कविता ये लिखी कि जब माँ होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बस इस कविता को सुनना और समझना। धरती आपकी माँ है, मारवाड़ मेरी माँ है, मेरे माटी है, और अपनी माँ आप सबको समर्पित करता हूँ कि आखिर जिंदगी क्या है। बहुत उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो मृदंग बजाता तो एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता
तो बजाने वाले ने पूछा कि यार मेमने में बजाता हूं तो रोज यहां चला आता है, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुझे बहुत अच्छी लगती है? मेमना बोला मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना संगीत की समझ, मैं तो बस इतना जानता हूं इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। वाह वाह वाह। आप जितनी देर मेरे साथ हंसे, आपने ठहाके लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कविता को सुन के अगर आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए, मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को अगर छूने में कामयाब हूं तो बताना। सुनना प्रवीण, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। कल मुनव्वर राणा जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत कमाल के शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो मैं उस मां पे सुनाना चाहता हूं। कविता मां पे नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, सिरोही में पढ़ता था, सिरोही में रहता था, उस जमाने में मैंने मां पे एक कविता लिखी थी। उस जमाने में मुझ बच्चे को पता नहीं था कि मां को परिभाषा में नहीं दे सकता। आज मैं उस कविता को खारिज करता हूं। वो कविता कविता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 8-10 पंक्तियां लिखी थी वो उस कविता की भूमिका में सुनाता हूं। उस वक्त मैंने क्या लिखा था। 12 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन के कण का है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं मां को परिभाषाएं देने वाला कौन? आप लोग जिनकी माएं जिनके पास है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी माएं दुनिया में नहीं है आज इसे पूजा समझ लो। जिनकी माएं हैं लेकिन आप हम उनसे दूर रहते हैं तो हमारे पास नहीं रहती तो उसे भी पूजा समझ ले। आज भी यकीन मानिए मैं अपनी मां से दूर रहता हूं। 1988 में आज से लगभग 27-25 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। 17-18 फ्रैक्चर उनके हुए और वो 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रही। लेकिन उनकी जिजीविषा देखिए, वो आज भी दोनों बैसाखी पे खड़े होकर दोनों वक्त खाना बनाती हैं। मारवाड़ की माटी उनसे नहीं छूटती इसलिए मेरे पास नहीं आती। तो मुझे लगता है कि एक मां से दूसरी मां को छुड़वाना नहीं चाहिए, इसलिए जहां रह रही है वहां रहने दें। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि होंगे शैलेश लोढ़ा टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एंकर, लेते होंगे लाखों रुपए किसी जगह जाने के लिए, लेकिन आज भी कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, रात के 3 भी बज रहे हो तो मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद या अपनी शूटिंग समाप्त करने के बाद, शूटिंग शुरू करने से पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मेरा पहला कॉल मेरी मां को होता है, समाप्त करने के बाद मां को होता है। और हर बार उनका पहला सवाल यही होता है, तूने खाना खा लिया कि नहीं? वाह वाह। जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है वो सुनाना चाहता। क्या बात है। कल इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। लेकिन अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कि अचानक लगा कि कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष बात करता है, ये निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। मां हमें टोकती है बचपन में, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, वो मत पी, तब हम आजाद होना चाहते हैं। लेकिन आजादी की कीमत क्या होती है तब कहता हूं। संगीता भाभी आप भी एक मां है तब सुनना, आप लोग भी एक मां है तब सुनना, तब कहता हूं अनु सुनिए कि सारी आजादी
सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आता है, आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठ, ये सब हमारी जिंदगी में हुआ है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और अगली पंक्ति में जो जीवन में सबसे अच्छा कह सकता हूं वो एक पंक्ति कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात है, मेरी बात है, अभिदा की बात है, जैसा देखा जैसा सोचा वैसा लिखा। तारक मेहता के रूप में क्या कहता हूं भूल जाइए, वाह वाह क्या बात है मैं क्या कहता हूं भूल जाइए, टेलीविजन पे किए हुए हजारों शो इस एक लाइन पे कुर्बान कर सकता हूं, शैलेश लोढ़ा होंगे स्टार, लेकिन इस एक पंक्ति के लिए जो हम सबके जीवन का सच है तब कहना चाहता हूं, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागते रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागते रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या कहने क्या कहने। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर। एक मकबूल शायर कहते हैं कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह वाह, तब कहता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, इसका काम चले, दुआओं में हाथ उठाती, और काम के लिए घर छोड़ देगा, शहर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। और लीजिए मित्रों, जोरदार तालियां एक बार भाई शैलेश के सम्मान में, और हर जलन को मशाल करते रहो। जोरदार तालियां